मैं डॉक्टर बैराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जय नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बरेली। पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज तथा नाभिक की खोजों का वर्णन किया था। परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्याएं ये भी वर्णन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में इस परमाणु संरचना के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा समस्थानिक। समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं, आइसोटोप्स। समभारिक इनको आइसोवार्स कहते हैं एवं सम न्यूट्रॉनिक इन्हें आइसोटोन्स कहते हैं। तो आज इन तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। पहला टॉपिक लेते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स हिंदी भी लिख लें इसको, समस्थानिक। समस्थानिक जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है, सम मानी समान, स्थान मीन्स स्थान, समान स्थान, समस्थानिक कहलाते हैं। और इसको वर्णन देखते हैं। ये आइसोटोप्स शब्द को भी अगर हम इसको देखें तो ये आइसोटोप्स दो शब्दों से मिलकर बना। पहला शब्द होता है आइसोस। आइसोस का अर्थ होता है सेम, समान। और दूसरा इसके अंदर शब्द है टॉप्स। टॉप्स मीन्स प्लेस, सेम प्लेस, समान स्थान। और ये समान स्थान की जो बात हो रही है वो आवर्त सारणी में स्थान बताया गया है। इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है, इसलिए इनको आइसोटोप्स कहते हैं। परिभाषित करते हैं समस्थानिक को, एक ही तत्व, इसमें तत्व एक ही होगा, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उन्हें परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। पुनः सुनेंगे। एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक का आवर्त सारणी में स्थान समान होता है। हम जानते हैं एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उन सब का परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। एक उदाहरण की सहायता से इसको हम समझ सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो प्रतीक है वो H है, H से प्रदर्शित करते हैं। इस हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक ज्ञात हैं। पहला समस्थानिक होता है 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा समस्थानिक होता है 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम। 1H2 को ड्यूटीरियम कहते हैं और 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम सबसे पहला परमाणु है हाइड्रोजन का। इस परमाणु प्रोटियम को ही P से भी प्रदर्शित करते हैं, ड्यूटीरियम को कैपिटल D से और ट्राइटियम को कैपिटल T से व्यक्त किया जाता है। प्रोटियम को हल्की हाइड्रोजन कहते हैं और ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं। प्रोटियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। पीछे बता चुके हैं, इस प्रोटियम में के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटेरियम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम के नाभिक में परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन एक होता है और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इनमें
परमाणु क्रमांक सभी में समान है और परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और जब परमाणु क्रमांक समान होते हैं तो आवर्त सारणी में इनका स्थान भी समान होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। समस्थानिक दो प्रकार के होते हैं, एक स्थायी समस्थानिक और एक अस्थायी समस्थानिक। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसके प्रोटियम और ड्यूटेरियम ये दोनों स्थायी समस्थानिक होते हैं, स्थायी समस्थानिक, क्योंकि इनके नाभिक स्थायी होते हैं और इनमें स्वतः विघटन नहीं होता है। इनमें कोई भी रेडियो एक्टिवता का गुण नहीं पाया जाता, इसलिए इनको एक नाम और देते हैं, इन्हें रेडियो एक्टिवता हीन समस्थानिक भी कहा जाता है, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव। इनमें कोई भी रेडियो एक्टिवता का लक्षण नहीं होता, इसलिए इनको हम स्थायी समस्थानिक या रेडियो एक्टिवताहीन समस्थानिक कहते हैं। दूसरे समस्थानिक होते हैं, इनको अस्थायी समस्थानिक भी कहते हैं, क्योंकि इनके नाभिक अस्थायी होने के कारण स्वतः विघटित होते रहते हैं। इनमें रेडियो एक्टिवता का लक्षण पाया जाता है, इसलिए इनका एक दूसरा नाम भी होता है, इन्हें रेडियो एक्टिव समस्थानिक भी कहते हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। इनमें विघटन होता है और रेडियो एक्टिवता का गुण पाया जाता है। इस प्रकार समस्थानिक दो प्रकार के होते हैं, स्थायी समस्थानिक और अस्थायी समस्थानिक। अगर इनकी हम विशेषताओं की बात करें तो समस्थानिकों की विशेषताएं, पहला विशेषता है कि इनमें इनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसलिए इनका आवर्त सारणी में स्थान भी समान होता है। दूसरा, इनमें प्रोटॉनों की, इनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तीनों में न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा लक्षण होता है कि इनमें जो रासायनिक गुण हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तो इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इसलिए रासायनिक गुण समान होते हैं। और इनके भौतिक गुण, चौथा पॉइंट है, इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। इस प्रकार हम समस्थानिक को याद कर सकते हैं। दूसरा हमारा है समभारिक। ये पहला समस्थानिक था, दूसरा समभारिक। इस समभारिक को आइसोबार कहते हैं, आइसोबार्स। इसके भी शब्द से स्पष्ट होता है जिनके भार समान, सम मानी समान, भार मीन्स भार समान। इसे समभारिक को निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के, यहां पर दोनों तत्व भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार समान होते हैं, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। पुनः सुनेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं या परमाणु भार समान होते हैं, किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। समभारिकों का आवर्त सारणी में स्थान भी भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। हम एक उदाहरण की सहायता से इसको समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 18 आर्गन 40, दूसरा 19 पोटेशियम 40, तीसरा 20 कैल्शियम 40। 18 आर्गन 40 में अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो 18 हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉनों की संख्या 40 में से 18 घटाएंगे तो 22। इसमें 19 पोटेशियम 40 में इलेक्ट्रॉन 19, प्रोटॉन 19, और न्यूट्रॉनों की संख्या 40 में से हम 19 घटाएंगे 21। 20 कैल्शियम 40 में देखेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, क्योंकि 20 इसका परमाणु क्रमांक है,
और प्रोटॉनों की संख्या भी 20 और न्यूट्रॉनों की संख्या 20। हम देखेंगे कि तीनों तत्व भिन्न भिन्न परमाणुओं के हैं, तीनों का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, किंतु द्रव्यमान संख्याएं तीनों की समान है, तो ये इनका आवर्त सारणी में स्थान भी भिन्न भिन्न होगा। द्रव्यमान संख्याएं समान होने के कारण इन्हें समभारिक कहा जाता है। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इनकी आवर्त सारणी में स्थान, विशेषताएं, इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। इनके नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। सभी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग देखेंगे 40 होता है, 18 22 40, 19 और 21 40, 20 और 20 40। किंतु सभी में प्रोटॉनों की, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सभी में प्रोटॉन भिन्न भिन्न है, किंतु नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इनका आवर्त सारणी में स्थान भी भिन्न भिन्न होता है। अगली विशेषता है कि इनमें चूंकि रासायनिक गुण, सभी समभारकों के रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं क्योंकि सभी के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये इस प्रकार हम समभारिक को समझ सकते हैं। और तीसरा है हमारा लास्ट, आइसोटोन्स। इसको हिंदी में सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। भिन्न भिन्न तत्वों के, यहाँ भी तत्व भिन्न भिन्न लेंगे, भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इनमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। पुनः 2 भिन्न भिन्न तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं भी भिन्न भिन्न होती हैं, किंतु उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 14 सिलिकॉन 30, 15 फास्फोरस 31, 16 सल्फर 32। इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रॉन 14, प्रोटॉन 14 और न्यूट्रॉनों की संख्या 30 में से 14 घटाएंगे तो 16। इसमें इलेक्ट्रॉन 15, प्रोटॉन 15, न्यूट्रॉन घटाएंगे 31 में से 15 तो 16। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन 16, न्यूट्रॉन 32 में से 16 घटाएंगे तो 16। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इन सभी के परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न हैं, द्रव्यमान संख्याएं भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, 16-16 न्यूट्रॉन हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं को सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिकों का अध्ययन किया। उदाहरण की सहायता से हम लोगों ने समझा है। आगे का पाठ्यक्रम अगले वीडियो में आप देख सकेंगे। धन्यवाद।